चलिए अब हम आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां पर प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इस महाकुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ ही देश विदेश से भी पर्यटक महाकुंभ में आएंगे। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन इस महाकुंभ 2025 में किए जाएंगे और इसके तहत करोड़ों श्रद्धालुओं के ठहरने की उत्तम व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर टेंट सिटी, होम स्टे, हेलीकॉप्टर भ्रमण और वाटर स्पोर्ट्स, इसके साथ ही एडवेंचर टूरिज्म एवं लजीज व्यंजन का आनंद लेने का मौका मिलेगा। और इसी को लेकर पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम से खास बातचीत की है प्राइम न्यूज के संवाददाता आशीष वर्मा ने। 2025 महाकुंभ को लेकर पर्यटन विभाग की जो तैयारियां हैं वो ज़्यादा तेज हो चुकी हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी हैं। सर, इस बार क्या तैयारियां रहेंगी महाकुंभ को लेकर के? पूरे विश्व से 40 करोड़ लोगों को उनकी अगवानी करने के लिए महाकुंभ तैयार है, जो मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि तक 2025 में आयोजित हो रहा है। और पूरे शहर को सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, चौराहे चौड़े किए जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के अंतर्गत लोगों को हम लोग सहमत कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों में भी 2 से 6 कमरे अगर कोई बने हुए स्पेयर कर सकता है तो वो बुकिंग खोल सकता है। ईज़ माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप के साथ में हम लोगों ने MOU किया हुआ है ताकि बुकिंग के लिए ये लोग भी जो है हमारी मदद कर सकें। इसके अलावा टेंट सिटी लगाई जा रही है, जो अलग अलग जगहों पर लगाई जाएंगी। 200 टेंट की क्षमता उनमें विकसित होगी। इस तरीके से 10 जगहों पर लगभग 2000 टेंट बनाए जा रहे हैं, जो 2 लोग भी अगर उसमें रखें और ये लग्जरी टेंट होंगे तो 4000 की क्षमता ऐसे विकसित होगी। फिर डोरमेट्रीज भी बनाई जा रही है। बहुत सारे अलग अलग जो है पॉड, जो टेंट तरीके के होते हैं ना, जिसमें रूम्स के तौर पर ही होते हैं, वो रुकने के लिए एकोमोडेशन के भी पॉड्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है डोम कॉटेजेस हम लोग बना रहे हैं। डोम कॉटेजेस का कंसेप्ट ये है कि जिसमें 32 हम बनाएंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पर, लेकिन वो कंसेप्ट यह है कि उसमें 4 लोग यानी पूरी फैमिली रह सकती है। नीचे 2 लोग रुक सकते हैं और सीढ़ियाँ रहेंगी। फिर ऊपर का फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर, उस पर 2 लोग रख सकते हैं। ऊपर का जो फ्लोर होगा वो पूरा का पूरा फ्लोर ग्लास से बना हुआ होगा और उससे आसमान भी दिखाई देगा। रात भर वो अपना देख सकते हैं, क्योंकि बहुधा ये होता है कि लोगों को इस तरीके की एक एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता होती है। फिर फूड कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ऐसे कई जगहों पर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के हमारे उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो ब्रज है, बुंदेलखंड है, पूरब क्षेत्र है, अवधी क्षेत्र है, इन सब का कुजिन भी वहाँ पर मिलेगा। बहुत ही रियायती दरों पे भी मिलेगा और जैसे चॉइस है उसके हिसाब से मिलेगा। मिलेट्स का इस्तेमाल भी हम करेंगे, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, ताकि फूड कोर्ट्स में अच्छे तरीके के एक्सपीरियंस लोगों को स्वाद मिल सके। साथ ही साथ जो है AR VR का इस्तेमाल करके एक संस्कृति ग्राम भी बन रहा है, जहाँ पर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके, यानी टेक्नोलॉजी को नए तरीके से हम लोग प्रस्तुत करेंगे। डिजिटल कुंभ का जो कंसेप्ट है उसको वहाँ पे स्थापित करेंगे। फिल्में दिखाई जाएंगी, कलाकार जो देश दुनिया के आएंगे वो अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए एक बड़ा पंडाल और 3 छोटे, मतलब 3, एक तरीके से 4 बड़े बड़े पंडाल हम लोग स्थापित करेंगे, जहाँ रोज़ कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। लाइव परफॉर्मेंसेस इनमें चलती रहेंगी और साथ ही साथ कलाकारों के रुकने के लिए एक कलाग्राम भी हम लोग विकसित कर रहे हैं। एक संस्कृति ग्राम स्थापित किया जा रहा है, जिसके अंदर पूरी सांस्कृतिक झलक देश भर की और कुंभ का जो महत्व है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, उसको भी हम देंगे। हेलीकॉप्टर से जॉय राइड कराने के लिए भी हम लोगों ने किया है। वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज़्म के लिए भी जो यमुना नदी है उस पे इंतज़ाम किया गया है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, उस पे जो है वो वाटर स्कीइंग कर सकते हैं, वहाँ पे जॉर्बिंग कर सकते हैं। वहाँ पर कई तरीके के जो
पैरासेलिंग है, बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी जो है हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें नेवी के रिटायर्ड लोगों को भी, एसडीआरएफ के लोगों को, सबके साथ मिल करके इस पे एक प्लानिंग बनी है। तो क्या पर्यटन विभाग जो है वो जो हेलीकॉप्टर से जो राइड कराएगा तो प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया, या फिर कोई पैकेज टाइप का देगा हेलीकॉप्टर से राइड कराने के लिए जो दूर दराज से जो लोग आएंगे? जॉय राइड वहीं की वहीं होगी, उसी जगह पर 8-10 मिनट की होगी, जिसमें पूरा कुंभ ऊपर से विहंगम दृश्य जिसको कहते हैं ना, विहंग यानी पक्षी, तो बर्ड आई व्यू देखने के लिए उनको, या पूरे संगम को देखने के लिए, इसके लिए एक तरीके से 3,000 रुपया लगभग उसका टिकट होगा। 10 मिनट तक के वो आदमी पूरा अपना वो ले सकता है, लुत्फ, फ़ोटो खिंचा सकता है, सेल्फी ले सकता है कि भाई हेलीकॉप्टर में उसने राइड किया। सर एक आखिरी सवाल, अच्छा ये सब प्रोसीजर के लिए क्या जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या ये जैसे टेंट की सुविधा हो गई या हेलीकॉप्टर की, तो क्या ये ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं, कि ये सुविधा क्या वहाँ पर भी रहेगी कुंभ में? दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग चालू है, ऑनलाइन वो बुक कराना चालू कर दें, जितना लेट होगा उतना महंगा पड़ेगा, क्योंकि डायनामिक प्राइसिंग है इसमें। अभी कर लेगा तो हो सकता है 3,000-4,000 का टेंट पड़े, बाद में हो सकता है 10 गुना भी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुकेश मेश्राम जी, जो पर्यटन विभाग की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के बारे में बताया कि किस तरीके से पर्यटन विभाग काम करेगा। महाकुंभ है 2025 का, और 2025 के महाकुंभ में पर्यटन विभाग ने बिल्कुल अलग तैयारी की है। इस बार हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था रखी गई है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।